सिलीगुड़ी का राजनीतिक पारा चढ़ा। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पहले चरण में 22 जनवरी को सिलीगुड़ी समेत 5 नगर निगम के चुनाव बालकृष्ण ज्वेलर्स अब सिलीगुड़ी शहर के सेवक रोड में खुल चुका है। सिल्वर से निर्मित वस्तुओं और आभूषणों के लिए हमारे शोरूम पर निर्धारित और 106 नगर पालिकाओं में 27 फरवरी को दूसरे चरण का चुनाव हाईकोर्ट में हलफनामा पेश करने के बाद सिलीगुड़ी समेत पूरे बंगाल में राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, तो दूसरी ओर वाम मोर्चा राज्य चुनाव आयोग द्वारा हलफनामे में घोषित चुनाव की तिथियों को ही सवालों के घेरे में डाल रहे हैं। हालांकि भाजपा, कांग्रेस, वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस चारों ही पार्टियों ने राज्य चुनाव आयोग के राज्य में जल्द चुनाव कराने की बात का स्वागत किया है। सिलीगुड़ी से सटे जलपाईगुड़ी जिले की 4 में से 3 नगर पालिकाओं में चुनाव होंगे। इसके मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस ने 5 सदस्यीय कोर कमेटी का गठन कर लिया है। 3 नगर पालिका जलपाईगुड़ी, माल और धूपगुड़ी है, जहां पर टीएमसी का ही कब्जा है। सिलीगुड़ी नगर निगम पर कब्जा करने के लिए तृणमूल कांग्रेस की बहुत पहले से ही तैयारियां चल रही है। वर्तमान में गौतम देव नगर निगम के प्रशासक है और उनकी पार्टी ने सिलीगुड़ी के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। दूसरी ओर सिलीगुड़ी नगर निगम पर एक लंबे अरसे से कब्जा जमा रखे वाम मोर्चा ने तृणमूल कांग्रेस की मंशा पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। वाम मोर्चा ने व्यंग किया है कि सिलीगुड़ी नगर निगम का चुनाव कोलकाता नगर निगम चुनाव की तरह मजाक न बन जाए। दार्जिलिंग जिला वाम मोर्चा के संयोजक जीवेश सरकार तृणमूल कांग्रेस पर सवाल उठाते हैं, जबकि सिलीगुड़ी नगर निगम के पूर्व मेयर अशोक भट्टाचार्य ने राज्य चुनाव आयोग द्वारा कोर्ट को दी गई चुनाव की तिथियों पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है, सिलीगुड़ी में 22 जनवरी को अगर चुनाव होता है तो शेष नगर पालिकाओं में 27 फरवरी को चुनाव क्यों? अशोक भट्टाचार्य कहते हैं कि निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस की कुछ और योजना है। उनके अनुसार तृणमूल कांग्रेस दूसरे स्थानों से लोगों को सिलीगुड़ी में लाकर दबाव बनाना चाहती है, अन्यथा इतना अंतर की आवश्यकता क्या थी। वहीं अशोक भट्टाचार्य कोलकाता नगर निगम चुनाव का उदाहरण देते हैं, जहां उनके अनुसार तृणमूल कांग्रेस ने गणतांत्रिक अधिकारों का गला घोट दिया। जीवेश सरकार सिलीगुड़ी नगर निगम का चुनाव निष्पक्ष और लोकतांत्रिक ढंग से चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने कोलकाता नगर निगम के चुनाव जैसे चुनाव सिलीगुड़ी में ना हो, उसको लेकर तृणमूल कांग्रेस पर व्यंग किया है। उनके इस व्यंग का जवाब गौतम देव ने दिया है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के निर्णय का स्वागत करते हुए गौतम देव कहते हैं कि वाम मोर्चा को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जब 1994 में 15 मई को सिलीगुड़ी का चुनाव हुआ था, तो उसके ठीक 1 रोज पहले कांग्रेसी प्रार्थी उदय चक्रवर्ती की हत्या कर दी गई थी। इसी तरह से निर्दलीय उम्मीदवार शिबू चौहान की भी हत्या कर दी गई थी। यह हत्याएं किसने की थी, यह सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि 2011 के बाद सिलीगुड़ी में इस तरह की एक भी घटना नहीं घटी है। गौतम देव वाम मोर्चा को आईना दिखाते हुए इतने पर ही नहीं रुकते। वे कहते हैं कि कोलकाता नगर निगम का चुनाव प्रेस मीडिया के सामने हुआ है, जहां लोगों ने घरों से निकलकर तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया है। यह सब रिमोट कंट्रोलर से नहीं हुआ है। ऐसे में वाम मोर्चा नेताओं को सोच समझकर बोलना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस और वाम मोर्चा द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बीच भाजपा भी चुपचाप चुनाव तैयारियों में जुट गई है। वहीं शंकर घोष सिलीगुड़ी नगर निगम पर पार्टी का कब्जा हो, इसके लिए सांगठनिक स्तर पर कार्य कर रहे हैं और सिलीगुड़ी नगर निगम पर कब्जा जमाने के लिए उनकी पार्टी खूब पसीने बहा रही है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की आधिकारिक घोषणा के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि ये सभी पार्टियां सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव में फतह हासिल करने के लिए और क्या क्या करने वाली है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स पर लगातार नजर बनाए रखने के लिए देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद।